हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम देखेंगे इसके बारे में कि जो हमारा अभी एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम होने वाला चल रहा है, एग्ज़ाम होने जो वाला है हमारा, बिहार एसएससी का हो गया, बिहार जीविका का हो गया, ये सभी क्वेश्चन ही हम बनाएंगे, आप लोग के लिए बना के लेके आए हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। क्या करेगी? आपके क्वेश्चन को जो बनाने में वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और जो हम रीजनिंग क्वेश्चन हो गया, मैथ क्वेश्चन हो गया, उसको देखें किस प्रकार से जल्दी सॉल्व उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चले पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जो हमारा भारत का नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, या चंद्रगुप्त को, या हर्षवर्धन को, या फिर अशोक को? किसे कहा जाता है, बताइए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन जब भी बात आएगा समुद्रगुप्त, क्या होगा? समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए दोस्त, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जो है सबसे चमकीला ग्रह जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देख लेते हैं। अगर देखिए हमारा सूर्य है, क्या है? सूर्य है। इसके पास जो ग्रह होगा सबसे पहले वो चमकीला होगा, है ना? तो पहले कौन सा है? शुक्र है, तब बुध है, तब पृथ्वी है, तब मंगल है, तब बृहस्पति है, तब शनि है, तब अरुण है, फिर वरुण है। सबसे नजदीक कौन सा है हमारा? शुक्र। तो मंगल है, बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? समझ गए होंगे आंसर के बारे में। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग फास्ट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी कि शुक्र ग्रह को जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। कौन से ग्रह को? तो शुक्र ग्रह को जो है सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को जो है वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। बृहस्पति, और जो बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें कौन कौन सा मूल अधिकार है? जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ऑप्शन आएगा 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। इसका राइट आंसर क्या बताइए आप लोग फास्ट में। तो आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि इसमें 6 मौलिक अधिकार है। कितना है? मतलब मौलिक अधिकार इसमें कितनी है? तो 6 है। कितनी है? 6 है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा जो सभ्यता थी, इसमें सभ्यता की सबसे पहली खुदाई हड़प्पा सभ्यता थी। इसकी खोज जो है दयाराम सैनी सैनी किया था, या राखाल दास बनर्जी ने, या आर एस बिष्ट ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा दयाराम सैनी ने जो है फर्स्ट बार जो है वहां पे जाकर के हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। कौन? हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किया था? दयाराम सैनी ने। गांधी जी ने सोवियत अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? जो हमारा गांधी जी थे वो सोवियत अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? 1920 में, या 1930 में, या फिर 1942 में, या फिर 1947 में? बताइए आप लोग फास्ट में। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि 1930 में जो है 1930 में स्वविज्ञान आंदोलन किया गया था, अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? पंचायती राज्य व्यवस्था का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भारतीय संविधान के किस भाग में है? आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ जाए कीजिए, उसके बाद उसका आंसर बताना है। ठीक है, इससे क्या हुआ आंसर? और भाग 9 है, भाग 10 है, भाग 11 है, और भाग 12 है। क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? भाग 9 है। ये क्या है? राइट आंसर है। क्या है? भाग 9 राइट आंसर इसका। अगर आप लोग बोलेगा कि सर ऑप्शन का ये कराइए तो कमेंट बताइएगा सर। अगर ऑप्शन के बाद जो ऑप्शन दिया है उसमें क्या क्या है छिपा हुआ है तो वो भी हम बताएंगे, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है।
तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जो राज्यसभा में रहते हैं उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन 1 है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है आपका 5 वर्ष, ऑप्शन सी है आपका 6 वर्ष, ऑप्शन डी है आपका 2 वर्ष। 2 और 4 तो होगा नहीं, 5 या 6 में से कोई होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6। कितना? राज्यसभा में जो भी सदस्य रहते हैं उसका कार्यकाल जो है 6 ईयर का होता है, यानी कि 6 वर्षों का होता है। ठीक है, श्रृंखला आ गया आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। क्या आ गया? रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए किस प्रकार आता है एग्जाम में। 3 है, 6 है, 12 है और 24 है। इसका पैटर्न है कि 3 में गुना किया है 2 से, ठीक। फिर जो है 6 में गुना किया है 2 से, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई इसमें है। ठीक है, आप बनाइए। 36 है, 42 है, 48 है, 54 है। अगर 3 में 2 से गुना हुआ तो 6 हुआ, 6 में से गुना हुआ तो 12 हुआ, 12 में से गुना हुआ तो 24 हुआ, 24 में से गुना हुआ तो कितना हो गया? 24 गुना 48, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे रहा मंजिल के मुसाफिर, और मंजिलें मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप लगातार प्रयास करते रहे। कहा जाता है कि करत करत अभ्यास जरमत होत सुजान, करत करत अभ्यास जरमत होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। आप रोज ही पढ़िए, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्या बोल रहा है? विषम शब्द चुनने के लिए, यानी कि जो सबसे अलग शब्द है। गाजर, आलू, मूली, कमल। अब इसमें अलग क्या है? जो इसमें है अलग क्या है? गाजर जो हमारा है वो मिट्टी के अंदर रहता है ना। आलू जो है वो भी मिट्टी के अंदर रहता है। मूली भी हमारा कहाँ रहता है? मिट्टी के अंदर रहता है। अब हमारा कमल है आंसर, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? कमल। ये कीचड़ में फैलता है लेकिन ऊपर आके खिलता है, इस प्रकार से, है ना। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुप्त संख्याएं ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर दिए, समझ जाइएगा आपका रीजनिंग में इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा आप तो मान लीजिएगा। धराक जैसे ही क्वेश्चन आया अपना द्वारा तो मैं आके काम खत्म कर दिया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर मिल जाए, 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, फिर क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर जो है आपका 37 है, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा हमको। 24 होगा, 26 होगा, 28 होगा या फिर 30 होगा। ये क्या हुआ इसमें? देखिए 24 भी है, 26 भी है, 28 भी है और 30 भी है। इसका सबसे पहले पैटर्न समझिए। पैटर्न क्या है? अगर हम 2 में 2 से गुना करते हैं कितना हो जाता है? 4 होता है। अगर उसमें 1 जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है। लेकिन जब हम 5 से गुना करते हैं फिर इसमें जुड़ता नहीं है, यानी कि पैटर्न हमारा गलत है। क्या है? गलत है। तो सबसे बढ़िया पैटर्न क्या है? देखिए, ये 1 का स्क्वायर किया है प्लस 1 किया है। जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस 1 करेंगे तो मेरा 2 हो जाएगा। कितना होगा? 2। उसी प्रकार से जो है अगर हम एक सेकंड में बंद कर लेता हूँ। उसी प्रकार से जुड़ गया। उसी प्रकार से अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं प्लस 2 करते हैं तो 2 दूना 4 प्लस 1 5, ये 5 मिल गया। अब हम 3 का देख लेते हैं एक बार। 3 का हम देखते हैं तो 3 का जैसे स्क्वायर करते हैं प्लस करते हैं, क्या करते हैं? प्लस करते हैं 1, 3 तिहाई 9 प्लस 10, यानी कि ये पैटर्न मेरा सही है, यानी कि स्क्वायर का पैटर्न है। तो स्क्वायर के पैटर्न में क्या होगा कि हम इसमें जो है अब इसको बनाते हैं, क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से बनता है। ठीक है, पहले हम 1 का स्क्वायर किए प्लस 1 किए इक्वल टू 2 आया। ठीक, फिर 2 का स्क्वायर किए प्लस 1 किए इक्वल टू 4 1 5 आया। फिर हम 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं प्लस 1 करते हैं, मेरा 10 3 क्या 9 1 10। फिर 4 का स्क्वायर करते हैं प्लस बच्चों का 16 प्लस 1 17, सही है। और फिर क्या है? 4 तक यानी कि 5 का 5 किसका करेंगे तो 25 प्लस 1 करेंगे तो 26।
ठीक है। अब अगर 6 का जाकर 36 प्लस 1 37, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा 26। क्या है 5 का स्क्वायर है प्लस 1 का 26, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ गए इस पैटर्न को ना। चलिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संबंध, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है क्वेश्चन। ऐसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता रहेगा उसमें एग्जाम में। समझने की बात यह है, डॉक्टर का अस्पताल है, क्या है डॉक्टर का अस्पताल है, शिक्षक का विद्यार्थी होगा या स्कूल होगा या कॉलेज होगा या पढ़ाना होगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। देखिए, डॉक्टर इलाज कहाँ करता है, अस्पताल में। अब बोलेगा सर क्लिनिक में भी करता है ना। उसका एक अस्पताल होता है, एक क्लिनिक होता है ना। तो अस्पताल में डॉक्टर का, अस्पताल में। जब शिक्षक की बारी आएगी, शिक्षक की, ठीक है दोस्त, तो क्या है डॉक्टर है, डॉक्टर इलाज कहाँ करता है, तो अस्पताल में करता है। शिक्षक कहाँ पढ़ाता है, स्कूल में पढ़ाता है। कहाँ पढ़ाता है, स्कूल में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्कूल। क्या होगा, स्कूल इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कैट को एक सेकंड यार, CAT, कैट को लिखा जाता है 31 30। तो डॉग को क्या लिखेंगे, डॉग को हम क्या लिखेंगे, बहुत जरूरी। और ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अगर कैट को 120 320 लिखा गया तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए कि सी हमारा आता है तीसरे नंबर पे, नंबर सी सी तीसरे नंबर पर आता है तो 3 लिख दिया। ए आता है मेरा 1 नंबर पे तो 1 लिख दिया। टी आता है मेरा 20 नंबर, कितने नंबर पे 20 नंबर पे, तो 20 लिख दिया गया। अब हम जब डॉग का लिखते हैं, DOG, तो डॉग का और आएगा, वो हमारा 10 है, 15 और क्या है 15, वो है 15। और 7 का है जी, जी है 7, जी कितना है 7। क्या देखिए कि 41 57 ऑप्शन में है। यस, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर जिसका भी होगा वो राइट आंसर आपका होगा फर्स्ट। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, यानी सार्थक सही क्रम में, क्या सही क्रम में। देश है, राज्य है, जिला है, गांव है, महाद्वीप है। तो पहला ऑप्शन ये 4 है, 3 है, 2 है, 1। पहले क्या महाद्वीप होगा, फिर जिला होगा, फिर राज्य होगा, फिर देश होगा, यानी कि होने वाला नहीं। ऑप्शन 1 मेरा कट गया। फिर 5 को देखिए, महाद्वीप होगा पहले, फिर देश होगा, फिर क्या होगा राज्य होगा, फिर जिला होगा, फिर गांव होगा। ये मेरा कट गया। ये सही क्रम जैसे बोला जाएगा तो हम नीचे से जाएंगे, जैसे कि पहले हमारा गांव होगा, क्या होगा गांव होगा, तब हमारा जिला होगा, क्या होगा जिला होगा, तब हमारा होगा राज्य होगा, क्या होगा राज्य होगा, तब हमारा देश होगा, क्या होगा देश होगा, तब हमारा महाद्वीप होगा। ठीक है, यानी कि जब हम सजाएंगे इसको, तो पहला गांव यानी कि 4 नंबर, फिर होगा जिला यानी कि 3 नंबर, फिर होगा राज्य यानी कि 2 नंबर, फिर होगा देश यानी कि 1 नंबर, फिर होगा महाद्वीप यानी कि 5 नंबर। 5 नंबर देखिए किसमें है, 1 और 3 और 4 तो कट गया ऑलरेडी। 5 4 3 है, पहले हमारा गांव, ठीक, फिर 3, फिर एक होगा ना गांव, जिला, राज्य, देश, महाद्वीप। 4 3 2 1 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सी भी कट गया है, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या है, 1 नंबर का आंसर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो बहुत परफेक्ट क्वेश्चन आया है। अगर आपसे बन रहा है थोड़ा सा बना के फर्स्ट पॉइंट बताइए,
क्वेश्चन में उसे बन गया है, देखिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का समूह चुनें, यानी कि डी एफ है, डी एफ लिखा गया एच एल और एम ओ को क्या लिखा जाएगा। हम जब डी एफ लिखते हैं और लिखते हैं एच एल, तो डी से एच के बीच में कितना गैप दिया गया है, तो डी को नहीं गिनेंगे, ई एफ जी एच, कितना का, +4 का, कितना का, +4 का। अब जैसे हम एफ से जाएंगे एल में, तो एफ छोड़ देंगे, जी एच आई जे, देखिए कितना हुआ, जी एफ जी एच आई जे के एल, यानी कि इसमें कितना का है, +6 का, कितना है, +6 का, कितना का, +6 का। उसी प्रकार से यानी कि 4 6 जब हम यहाँ पे एम को 4 जोड़ेंगे, एम एन ओ पी क्यू, क्यू, अब 6 जोड़ना है ओ में, ओ पी क्यू आर एस टी यू, गलत हो गया, ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, कितना है, टी, यानी कि क्यूटी प्लस ब्यूटी, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो गया राइट आंसर, ठीक है, क्यूटी। हाँ भाई, आपका कौन सा क्वेश्चन, करंट अफेयर का, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर में, हाल ही में भारत और किस देश ने अलास्का में युद्ध अभ्यास नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 21वां संस्करण शुरू किया। रूस ने, चीन ने, जापान ने या संयुक्त राज्य अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या केरल, बताइए। फर्स्ट में कोई, उत्तर प्रदेश, क्या होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो है सबसे लंबी जो है वंदे भारत ट्रेन का जो उद्घाटन किया गया है, उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना मुख्यालय में एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस एओएम के रूप में नियुक्त किया गया है, एयर मार्शल संजीव घोराटिया को, या फिर एयर मार्शल आर के एस भदौरिया को, या फिर एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को, या फिर एयर मार्शल विक्रम सिंह को। क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए को जो है, यानी कि जो हमारा संजीव है, एयर मार्शल एस संजीव घोराटिया, इसको जो है नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद एनसीईआरटी ने हाल ही में अपने 65वें स्थापना दिवस पर कौन से 2 नए कार्यक्रम लॉन्च किया, बाल वाटिका टीवी और दीक्षा 2.0, शिक्षा दर्पण और ज्ञान धारा, या फिर आपका हो जाएगा अध्ययन सेतु और विद्या ज्ञान, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा, बताइए आप लोग, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि बाल वाटिका टीवी और दीक्षा का जो है 2.0 लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपनी एशियाई विदेश सेवा शुरू की, वियतनाम, चीन, सिंगापुर, थाईलैंड, किसके साथ, बताइए। भारत ने हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपनी एशियाई विदेश सेवा शुरू की, वियतनाम, चीन, सिंगापुर, थाईलैंड, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि वियतनाम। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक सीजीए का पदभार किसने संभाला, सोनाली भारती दास, या टीएस कल्याणी, या दीपक दास, तो बताइए आंसर लास्ट में, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका सोनाली सिंह को, किसको, सोनाली सिंह को। इसमें कंफ्यूजन है हमको थोड़ा सा, इसको अगर आप लोग देख करके कमेंट में बताइएगा, कंफ्यूजन थोड़ा सा इसमें हमको हो रहा है। हाल ही में किस देश के
दुर्लभ बीमारियों के लिए जेनोमिक्स और जीन थेरेपी पर एक नया सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा बताइए? ये आपका हो जाएगा भारत, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी। 2025 में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला पहला देश कौन बन गया? अर्जेंटीना, एल सल्वाडोर, वेनेजुएला या ग्वाटेमाला? ग्वाटेमाला। क्या होगा? एल सल्वाडोर। क्या होगा? एल सल्वाडोर। अगस्त 2025 में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया? ऑपरेशन चक्र, ऑपरेशन कवच या ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन मेघदूत? का राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गरुड़। हाँ, तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? अदिति, आर्या, मोनिका विश्वकर्मा, वर्तिका सिंह या उर्वशी रोहतेला? क्या हुआ इसमें बताइए? मोनिका विश्वकर्मा को ये बुक मिला था। ठीक है। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि मैथ का क्वेश्चन अब आ गया। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 400 है और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 500 है, तो लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन जब आएगा, सबसे पहले अगर हम 500 में से -400 करते हैं तो 100 आएगा, यानी कि 100 प्रॉफिट हो रहा है। प्लस सॉल्यूशन क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्या है? लाभ यानी कि विक्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 500 माइनस 100 हो गया लाभ प्रतिशत। लाभ क्रय मूल्य बट टाइम्स यानी कि 100 इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 14, यानी कि जब से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। अगर 100 का 100% करना होगा, 100 काटेंगे तो 25%, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा मेरे भाई 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या होगा? इसका सोल्यूशन अभी हम देखते हैं तो औसत गति बराबर होता है 2xy डिवाइडेड x प्लस वाई इक्वल टू 2 टाइम्स यानी कि 60 टाइम्स 40, यानी कि जो 60 मिनट है, 60 मिनट को जब हम 2 से गुना करेंगे, 60 क्या है, 2 गुना 60 गुना वाई, यानी कि एक्स भी होगा वाई भी होगा, यानी कि 60 गुना होगा, तो सभी गुना करके मेरा हो जाता है 4800। डिवाइड जब हम 100 से करेंगे, इसका हो जाएगा 48 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न, तीन संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज 15 है। यदि पहली दो संख्याओं का औसत 12 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? अगर पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या क्या बोला? तीन संख्याओं का, यानी कि जब 15 गुना 3 करेंगे तो 45। कितना? 45। फिर दूसरी संख्या यानी कि 12 गुना 2 करेंगे, कितना होगा? 24। जब माइनस इसमें करेंगे कितना होगा? 21 से रहेगा। तो देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। 21 देखिए, तीन संख्याओं का योग यानी कि 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना होगा। ठीक है। पहली दो संख्याओं का कुल योग यानी कि 2 गुना 4 24 हो जाएगा, 24 गुना 12 24 हो जाएगा। तीसरी संख्या क्या होगा? 45 में से 21 होगा। क्या होगा? 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो
सर बोलेगा कि और सर वीडियो बनाइए और भैया वीडियो बनाइए, जो आपको बोलना होगा आप बोल सकते हैं वीडियो बनाने के लिए। मैं आज 3 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इसलिए बना रहा हूँ वीडियो। इसी वजह से मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए आप लोग। तो आप लोग के पास कुछ ना कुछ शिक्षा रोज की रोज पहुँचाते रहे, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है? एक क्वेश्चन मैंने आप लोग को लिए छोड़ा था, उस क्वेश्चन करंट अफेयर का आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है? कौन सा छोड़ दिया आप लोगों के लिए? हाँ, ये क्वेश्चन को आप लोग जो है ऑप्शन बताइएगा, क्वेश्चन को बना करके कमेंट में बताइएगा इसका आंसर, ठीक है दोस्त? अभी अभी के लिए जय हिंद, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, धन्यवाद।